हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हम डांसिंग रेजोनेंस का कंसेप्ट। तो डांसिंग रेजोनेंस जो कंसेप्ट है, जितना भी इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट है, जैसे हाइपर कंजुगेशन है, इंडक्टिव इफेक्ट है, मेजोमेरिक इफेक्ट है, और जितना भी रेजोनेंस है, तो सब में अगर इसका स्टेबिलिटी का ऑर्डर देखें, तो अगर स्टेबिलिटी किसी मॉलिक्यूल में क्या हो रहा है, डांसिंग रेजोनेंस हो रहा है, तो उसका स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगा किसका, डांसिंग रेजोनेंस वाला जो मॉलिक्यूल है उसमें स्टेबिलिटी क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है। तो ये डांसिंग रेजोनेंस जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। ये जो कंसेप्ट है डांसिंग रेजोनेंस और एक ब्रेड्स रूल है, दोनों एंगल स्टेन पर बेस है, क्योंकि मॉलिक्यूल में क्या होता है, ज़्यादा एंगल स्टेन होने से क्या होता है, ब्रेड्स रूल में क्या होता था, ब्रेड्स रूल में उसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 नहीं होता था, और इस केस में क्या होता है, डांसिंग रेजोनेंस होता है। यहाँ पे जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन है उसका क्या होता है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन जो है वो सिग्मा इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, उसका स्केलेटल में क्या हो जाता है, साइक्लोप्रोपाइल मिथाइन का जो स्केलेटल है वो स्प्लिट कर देता है। तो इसको हम देखते हैं, आइए हम देखते हैं डांसिंग रेजोनेंस कंसेप्ट क्या है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, रेजोनेंस का जो कंसेप्ट है ये साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटायन के लिए है। किसके लिए, साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटायन। तो साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटायन में क्या होता है, डांसिंग रेजोनेंस होता है। तो उसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये क्या है, ये साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटायन जो है ये, इसमें क्या होता है, अगर इसका हाइब्रिडाइजेशन लिखें तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3। और जब इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो इसका बॉन्ड एंगल कितना आना चाहिए, बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए, 109.28 मिनट, 28 मिनट होना चाहिए इसका बॉन्ड एंगल। इसका बॉन्ड एंगल होना चाहिए 109.28 मिनट। लेकिन यहाँ पे क्या है, एंगल कितना है, 60 डिग्री का एंगल है। कितना का एंगल है, 60 डिग्री का। तो बॉन्ड एंगल होना चाहिए 109.28 मिनट, लेकिन एंगल क्या है, 60 का है। तो यहाँ पे क्या है, बॉन्ड एंगल में यहाँ पे क्या है, एक मॉलिक्यूल में काफ़ी स्ट्रेन है। ये चाह रहा है जो अपने आप को एक्सपेंड करे, ये मॉलिक्यूल में काफ़ी स्ट्रेन है। इसको हम अगर इसको देख रहे हैं, इसका जो बॉन्ड है यहाँ पे दिख रहा है जी लीनियर वे में है, तो इसका बॉन्ड लीनियर नहीं है, इसका बॉन्ड इस तरह का है, बनाना बॉन्ड टाइप का। यहाँ पे भी क्या होता है, बनाना बॉन्ड, यहाँ पे बनाना बॉन्ड, ये बेंट हो जाता है बॉन्ड। इसका जो बॉन्ड जो है इसे इस तरह बेंट हो जाता है, क्योंकि इसमें एंगल स्ट्रेन बहुत ज़्यादा है। कितना एंगल स्ट्रेन है, 49 डिग्री का एंगल स्ट्रेन है। अब इसमें एंगल स्ट्रेन है, इसको ऐसे समझ सकते हैं, जो कोई एक पेड़ है और उसका जो ब्रांच को हम क्या किए हैं, ब्रांच को हम उसको खींचे हुए हैं, तो इसका जो ब्रांच जो है उसमें क्या आ रहा है, स्ट्रेन आ रहा है। जब उसको छोड़ देंगे तो वो अपना पोजीशन में चल जाएगा। कभी बस, इसको और समझ सकते हैं, जो आप बस में ट्रेवल कर रहे हैं, कहाँ पे ट्रेवल कर रहे हैं आप, बस में ट्रेवल कर रहे हैं, और बस का जो हाइट है, उसका हाइट क्या है, बस का हाइट जो है छोटा है। तो आप क्या कर रहे हैं, आप अपना झुका लिए हैं, आप क्या कर रहे हैं, अपना सर को झुका लिए हैं। तो ये भी क्या है, एक तरह के स्ट्रेन है। अगर सर झुकाए हुए हैं तो उसमें भी स्ट्रेन है। इसी तरह यहाँ पे ये जो बॉन्ड है इसमें क्या है, काफ़ी स्ट्रेन है। काफ़ी स्ट्रेन होने की वजह से तो यहाँ पे क्या है, ये साइक्लोमिथाइल प्रोपाइल में यहाँ पे एक वैकेंट ऑर्बिटल है। क्या है यहाँ पे, वैकेंट ऑर्बिटल। तो होता क्या है, जो साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटायन का जो यहाँ पे क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल, यहाँ पे जो ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन है, इसका जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन है ये क्या करता है, अपना इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे सबसे पहले ये यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होता है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज मतलब कि लोन पेयर, तो लोन पेयर है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होगा, एक बॉन्ड बनेगा, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, यहाँ पे कार्बोकेटायन यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, और यहाँ पे एक बॉन्ड बनेगा। तो यहाँ पे बनेगा क्या, ये तो ये बनेगा, क्या बनेगा, ये चीज़ बनेगा, यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज। उसके बाद क्या है, ये यहाँ पे इस बॉन्ड का भी इलेक्ट्रॉन ये जंप हो सकता है,
ये इस इलेक्ट्रॉन का भी इस बॉन्ड का भी इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नेगेटिव होगा यहाँ पे, और यहाँ पे बॉन्ड बनेगा, तो इसका एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन सकता है, यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे तो ये भी बन सकता है, यहाँ पे ये बन सकता है। तो अगर इसका हम रेजोनेंस हाइब्रिड बनाएं, इसका हम अगर रेजोनेंस हाइब्रिड बनाएं तो क्या होगा, कहाँ कहाँ बॉन्ड परमानेंटली है, तो यहाँ बॉन्ड क्या है, परमानेंटली है, और यहाँ पे ये रेजोनेंस हो रहा है, इसका भी रेजोनेंस, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, और ये क्या हुआ, यहाँ पे भी क्या होगा, रेजोनेंस हो रहा है। तो ये क्या है, ये इसका रेजोनेंस हाइब्रिड है। तो जो डांसिंग रेजोनेंस का जो मॉलिक्यूल होता है काफ़ी स्टेबल होता है। यहाँ पे स्टेबल क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे इसका जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन है वो डोनेट कर देता है, किसमें, सिग्मा इलेक्ट्रॉन है वो अपना इलेक्ट्रॉन किसको डोनेट करके बॉन्ड पाई बॉन्ड बना लेता है, नेक्स्ट जो कार्बोकेटाइन है उसमें वैकेंट पी ऑर्बिटल है उसके साथ ये बॉन्ड बना लेता है, और ये इसका रेजोनेंस हाइब्रिड है। ये काफ़ी स्टेबल कार्बोकेटाइन है, ये काफ़ी स्टेबल कार्बोकेटाइन है। अगर कोई कार्बोकेटाइन दिया हुआ है उसमें आपको स्टेबिलिटी पूछे तो सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी किसका है, इसका है। तो ये एंगल स्ट्रेन होने की वजह से इस तरह होता है। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर देखते हैं, स्टेबिलिटी का ऑर्डर देखते हैं। तो अगर साइक्लोप्रोपाइल कार्बोकेटाइन जो है, यहाँ पे 3 साइक्लोप्रोपाइल कार्बोकेटाइन अटैच है, उसके बाद क्या है, 2 साइक्लोप्रोपाइल रिंग जुड़ा हुआ है, उसके बाद सिंगल, उसके बाद क्या है, ट्रोपोलियम आयन, तो अगर स्टेबिलिटी का ऑर्डर देखें हम, तो अगर हम स्टेबिलिटी का ऑर्डर देखें तो यहाँ पे 3 साइक्लोप्रोपाइल यहाँ पे क्या है, 3 रिंग होने की वजह से यहाँ पे 3 जगह से क्या हो रहा है, डांसिंग रेजोनेंस हो रहा है। तो इसका स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा, उसके बाद किसका है, इसका स्टेबिलिटी होगा। इस मोस्ट स्टेबल कन्फिगरेशन, ये मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन है, ये क्या है, मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन। उसके बाद इसका स्टेबिलिटी होगा। उसके बाद ये क्या है, इसमें इस ट्रोपोलियम आयन है, इसमें क्या हो रहा है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, कितना है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। इसका जब पॉजिटिव यहाँ पे रेजोनेंस में जा रहा है, पॉजिटिव चार्ज जो है इसका क्या आ रहा है, रेजोनेंस में जा रहा है, तो ये क्या है, एरोमेटिक है, इसके लिए इसका स्टेबिलिटी क्या होगा, ज़्यादा होगा। ये इसका ऑर्डर है। उसके बाद यहाँ पे 3 फेनाइल रिंग की वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है, रेजोनेंस हो रहा है। उसके बाद इसका स्टेबिलिटी है, उसके बाद फिर इसका है, उसके बाद फिर इसका स्टेबिलिटी का ऑर्डर है। तो ये स्टेबिलिटी ऑर्डर है किसका, कार्बोकेटाइन का।
क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, जो व्हाट इज द, अब कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द रीजन ऑफ डांसिंग रेजोनेंस। व्हाट इज द रीजन ऑफ डांसिंग रेजोनेंस। तो डांसिंग रेजोनेंस का क्या रीजन है? तो पहला ऑप्शन था क्या, एंगल स्ट्रेन, दूसरा था बॉन्ड लेंथ, तीसरा ऑप्शन था लोन पेयर रिपल्सन, और चौथा क्या था, नॉन ऑफ दीज। तो इसका क्या आंसर होगा, इसका आंसर होगा एंगल स्ट्रेन, क्योंकि डांसिंग रेजोनेंस है, यहाँ पे क्या होता है, डांसिंग रेजोनेंस में क्या होता है, एंगल स्ट्रेन वर्क की वजह से क्या होता है, यहाँ पे डांसिंग रेजोनेंस होता है, उसका जो मॉलिक्यूल का जो एस्केलेटन है वो चेंज करते रहता है, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन क्या है, ये वैकेंट पी और वाइटल के साथ बॉन्डिंग में रेजोनेंस करता है, क्या करता है वहाँ पे रेजोनेट करता है। सेकेंड क्वेश्चन लिखते हैं, द इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इन डांसिंग रेजोनेंस। तो पहला ऑप्शन क्या था, कार्बन सिग्मा बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन, कार्बन सिग्मा बॉन्ड। दूसरा क्या था, कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड। तीसरा क्या था, कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन पाई बॉन्ड। और फोर्थ क्या था, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। तो ये तो रेजोनेंस में होता है, कार्बन पाई बॉन्ड होता है, ये भी रेजोनेंस में होता है, ये हाइपर कंजुगेशन में होता है। तो ये क्या होगा, ये होगा डांसिंग रेजोनेंस में कार्बन का इसका सिग्मा इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होकर के रेजोनेंस होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन को डिस्कस, उसके बाद कुछ अच्छे क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो एक क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग white PPT on rapidly when reacted with AgNO3। तो ऑप्शन दिया हुआ था, पहला ऑप्शन, दूसरा दिया हुआ था थर्ड ऑप्शन दिया हुआ था, फोर्थ ऑप्शन दिया हुआ था। तो इसमें क्या होता है, जो AgNO3 है, ये AgNO3, ये इसको हम किसके साथ ट्रीट कर रहे हैं, X के साथ। X क्या है, ये सारा मॉलिक्यूल है, और ये क्या बनाता है, AgCl। तो AgCl ये कब बनाएगा, तो यहाँ पे AgCl कब बनाएगा, जब ये इसका अल्काइल हैलाइड के साथ ये रिएक्ट करेगा, ये बॉन्ड का क्लीवेज होगा। तो सबसे बेटर
कार्बोकेटाइन कौन बन रहा है इस केस में? सबसे बेटर कार्बोकेटाइन ये बन रहा है, क्योंकि इसमें क्या है, डांसिंग रेजोनेंस। तो डांसिंग रेजोनेंस होने की वजह से यही क्या होगा, सबसे पहले ये रिएक्ट करेगा और क्या, वाइट पीपीटी बनेगा। तो सबसे पहले कौन करेगा, ये। यहाँ पे क्या बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है ट्रोपिलियम आयन। यहाँ पे कार्बोकेटाइन क्या बन रहा है, ट्रोपिलियम आयन। यहाँ पे क्या बन रहा है, ये इसमें खाली सिर्फ रेजोनेंस है, इसमें एरोमेटिक रिंग है, एरोमेटिक करेक्टर आ रहा है, तो इसका स्टेबिलिटी ज़्यादा है। तो कार्बोकेटाइन का अगर स्टेबिलिटी ज़्यादा है तो उसका रिएक्शन होगा। तो यहाँ पे सिर्फ क्या है, रेजोनेंस है, यहाँ पे रेजोनेंस है। तो सबसे बेटर किस में होगा, इसमें होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी तरह का एक और क्वेश्चन है, लिखा हुआ था विच अल्काइल हैलाइड इज मोस्ट रिएक्टिव फॉर SN1 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन के लिए कौन सा अल्काइल हैलाइड सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा? तो पहला दिया हुआ था यहाँ पे टर्शियरी कार्बोकेटाइन था, सेकेंड था क्या, वही SN1 रिएक्शन में इंटरमीडिएट क्या बनता है, कार्बोकेटाइन। तो जो SN1 रिएक्शन में जो रिएक्टिविटी है ये किस पे डिपेंड करता है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। तो जो कार्बोकेटाइन बनेगा उसका स्टेबिलिटी ज़्यादा है तो उसका रिएक्शन सबसे फास्ट होगा। तो सबसे पहले कार्बोकेटाइन बनाते हैं प्लस चार्ज, यहाँ पे भी बनाते हैं। तो टर्शियरी कार्बोकेटाइन बना, यहाँ पे भी क्या बना, प्राइमरी कार्बोकेटाइन, और यहाँ पे ये विनाइलिक कार्बोकेटाइन बना। तो अगर स्टेबिलिटी देखें तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन है, ये। कहीं भी आपको डांसिंग रेजोनेंस आ रहा है, कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी आपको कंपेयर करना है, तो उस केस में डांसिंग रेजोनेंस वाला मॉलिक्यूल का स्टेबिलिटी क्या होगा, ज़्यादा होगा। और ये किसके लिए एप्लीकेबल है, सिर्फ ये साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन में ही है ये डांसिंग रेजोनेंस का कंसेप्ट अप्लाई होता है। भी डायरेक्टली डांसिंग रेजोनेंस का जो क्वेश्चन है आपको डायरेक्टली कभी नहीं पूछेगा, आपको पूछेगा उसका कंसेप्ट को अप्लाई करके। तो क्वेश्चन काफी इस तरह का क्वेश्चन, और